जो शोएब है, जो अपराधी है, वो बाहर जाने की फिराक में है, पासपोर्ट बना रहा है, ऐसा संज्ञान में आया। अजय वर्मा जो है उनके पिताजी भी हमारे साथ में हैं, पापा जी हैं रामसाई जी वर्मा, आज 20 से 21 दिन होने को हैं। आज विशेष आपको कुछ लग रहा है कि आपका जो कदम है ये सही दिशा में है, आपको न्याय की थोड़ी आस जगी है? पहले दिन से आज तक क्या अनुभव है आपका? मैं भूतपूर्व सैनिक चीज से यानी कि आज खुशी है कि जितने भी संगठन और जितने भी साथीगण जो भी आए और धरना के यहाँ रैली के अंदर भाग लिए। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ कोर्ट परिसर के बाहर, जहाँ अजय वर्मा का जो हत्याकांड का मामला है उसको लेकर आज नीमका थाना शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया और नीमका थाना खेतड़ी मोड़ से लेकर एसडीएम कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। उसके बाद यहाँ एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर लोगों ने जो है सड़क जाम की और यहाँ एसडीएम व प्रशासन द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देते हुए 10 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं या कमेटी है परिजनों के द्वारा अब 10 दिन बाद में क्या होगा और कमेटी के द्वारा किस तरीके से क्या क्या निर्णय लिया गया है, इस संबंध में एक नई अपडेट या जानकारी के लिए मैं आपको लेकर आया हूं। तो जो कमेटी के सदस्य हैं या अजय वर्मा के जो पिताजी हैं रामसाई जी वर्मा, वो हमारे साथ में हैं। आइए बातचीत करते हैं और पूरे मामले की हम जानकारी लेते हैं। जी गजानन जी, जैसा कि आप एक्टिव थे उस पूरे मामले में और जब डेलीगेशन बुलाया गया था वहाँ प्रशासन के द्वारा एसडीएम या फिर जो हमारे आरपीएस अधिकारी थे अनुज डाल जी, उनके सामने आप गए थे, तो क्या आश्वासन आपको दिया गया है और आगे के लिए क्या निर्णय आपने लिया है? मैं गजानन सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सैनी माली कुशवाहा महासभा। आज जिस प्रकार से खेतड़ी मोड़ से एक विशाल रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पर समाज के लोग अजय वर्मा को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे, उसके बाद पूर्व मिनिस्टर राजेंद्र जी गुड्डा भी पहुंचे रैली में और उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और सहयोग देकर जो हम लोगों का हौसला बढ़ाया। हम रैली के माध्यम से शांतिपूर्ण उपखंड कार्यालय पर आए और यहाँ पर जब हमने कहा कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा, तो उसके बाद कम से कम एक घंटा हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में प्रशासन यहाँ आया और आने के बाद प्रशासन ने कहा कि आपकी जो कमेटी है उसको आप वार्ता के लिए भेज दो। तो वार्ता के लिए हम उपखंड कार्यालय के अंदर गए। उपखंड कार्यालय और यहाँ के डीवाईएसपी दोनों बैठे थे, तो वहाँ पर कमेटी द्वारा चर्चा की गई और चर्चा होने के बाद सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और अपने अपने विचार रखने के पश्चात सब लोगों ने अलग अलग प्रकार का जो निष्कर्ष निकला कमेटी में, तो उसमें बात ये निकल के आई कि जो आयो साहब थे उनको उपखंड अधिकारी महोदय नहीं बुलाए और डिप्टी साहब भी अभी नहीं ज्वाइनिंग किए, तो उनको इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। तो वहाँ कमेटी और हमारी ये बहस हो गई कि जब डिप्टी साहब को इस मामले में जानकारी नहीं है तो उपखंड महोदय पहले आयो साहब को बुलाए। हमारी मांग ये थी कि जिससे इस मामले का खुलासा हो। तो उन्होंने इस प्रकार से हठधर्मिता की और उसके बाद उनको पहले इसको गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तार करने पर उनमें सही था कि हम जांच करेंगे, उसमें जांच कर रहे हैं तो हमें टाइम दिया जाए। तो इस प्रकार की एक वो थी। इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट, इस प्रकार से पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उस पर एफआईआर लग चुकी थी, अब दोबारा एफआईआर दर्ज हुई, तो क्या इनके एक प्रशासनिक टेक्निकल मिस्टेक है, तो उसके कारण से इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हुई। जब हम वार्ता हमारी वहाँ विफल हुई, विफल होने के बाद में जब उपखंड अधिकारी और डीवाईएसपी जब बाहर आए और यहाँ जब धरना स्थल पर जब बात हुई, तब जाके ये सहमति बनी कि 10 दिन के लिए 10 दिन का टाइम हमें चाहिए, हम पूरा दूध का दूध और न्याय का न्याय कर देंगे हम। तो ये 10 तारीख तक उनको टाइम दिया गया है और हमारा धरना प्रदर्शन जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से और इसमें बड़ी एक मोमेंट पैदा करेंगे। अगर 10 दिन बाद में अगर हमें बीच में सफलता नहीं मिलती, हम पूछेंगे, तो हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट 10 दिन बाद में होने वाला है।
और इसमें कमेटी ने ये डिसीजन किया है। सर 10 दिन बाद आप बड़ा प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपने तारीख निर्धारित की है या फिर अभी निर्धारित करेंगे? कितनी तारीख को वो प्रोटेस्ट रहेगा, ऐसी कोई जानकारी अभी आप देना चाहेंगे? जानकारी ये है कि 10 दिन तक तो प्रशासन ने लिए हैं, 10 दिन तक प्रशासन को हम दे रखे हैं। अगर 10 दिन में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, 10 दिन में हम भी तैयारी कर रहे हैं। जब उसके बाद में 10 दिन के बाद में हमें निचोड़ नहीं मिलेगा, उसके बाद में हम घोषणा करेंगे कि हमें कब प्रोटेस्ट करना है और किस प्रकार से हम सरकार को यह अवगत कराएंगे कि अजय को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके बाद में हम घोषणा करेंगे, पहले हम इसकी घोषणा नहीं करेंगे। एक तो पॉक्सो एक्ट के अंदर ये मामला, इसमें सुनवाई होनी चाहिए। SC एक्ट के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही जो इसको जो शोएब है, जो अपराधी है, वो बाहर जाने की फिराक में है, पासपोर्ट बना रहा है, ऐसा संज्ञान में आया, तो हम प्रशासनिक अधिकारी को ये कहें कि ये बाहर भागने की फिराक में, इसलिए इसको पाबंद किया जाए कि ये बाहर नहीं जा पाए और इसकी मामले की अच्छी तरह से तहकीकात हो और जो इसमें हमें जो न्याय नहीं मिल रहा वो तत्काल मिले। तो इसलिए हमने, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के भीतर, हम 10 दिन से पहले ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, 10 दिन का टाइम आप ले रहे हैं तो हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। इस बात पर हमारी सहमति बनी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। जी। इसके अलावा अजय वर्मा जो है, उनके पिताजी भी हमारे साथ में हैं, पापा जी हैं राम साई जी वर्मा। तो इनसे भी मैं एक विशेष बात ये करूंगा, जैसे आज का जो प्रदर्शन हुआ उसको देखकर, जिस तरीके से आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज 20 से 21 दिन होने को हैं, आज विशेष आपको कुछ लग रहा है कि आपका जो कदम है ये सही दिशा में है, आपको न्याय की थोड़ी आस जगी है? पहले दिन से आज तक क्या अनुभव है आपका? मैं भूतपूर्व सैनिक राम साई वर्मा, मुझे 20 रोज से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का जो वार्तालाप सुनने में आ रहा है, तो ये कोई इंटरेस्टिंग काम ये नहीं कर रहे हैं। न किसी को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, न किसी से कोई इतना खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं। और आज जो मैं एक ही मांग कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और मुझे न्याय दिया जाए। बस ये एक चीज से यानी आज खुशी है कि जितने भी संगठन और जितने भी साथीगण जो भी आए और धरना के यहाँ रैली के अंदर भाग लिए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी जब अगर ऐसी रैली होती है तो उसमें मेरा साथ दें, और साथ देने से ही ये जनता जनार्दन का दरबार है, यही मेरे को न्याय दिलाएंगे। और मुझे आज नई न्याय के लिए एक आस जगी हुई है कि मुझे न्याय मिलेगा और ये जनता जनार्दन ही मेरे को न्याय दिलाएगी, अन्यथा प्रशासन के भरोसे तो कुछ नहीं होना था। धन्यवाद।